नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग लेजर के ऊपर जीएसटी कैसे इनेबल कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इसके साथ में हम जानेंगे कि सर्विस कितने प्रकार की होती है, सर्विस के लेजर पर जीएसटी रेट कैसे सेट कर सकते हैं और उन लेजर के साथ में हम काम कैसे कर सकते हैं। मतलब कि कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड, ये सब कुछ सीखने से पहले हमें यहाँ पे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर कर दूंगा डबल क्लिक। जैसे ही मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर लेगा थोड़ा सा लोडिंग, और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले मोड को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग लेजर के ऊपर जीएसटी इनेबल करना सीखेंगे और इसी के साथ में सर्विस कितने प्रकार की होती है, सर्विस के लेजर पर जीएसटी सेट कैसे किया जाता है, इसका क्या फ़ायदा होता है, और सर्विस के लेजर के साथ में हम काम करना, मतलब कि सब कुछ इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग लेजर पर जीएसटी इनेबल कैसे कर सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड मैं आपको एक ज़रूरी बात बताऊंगा। आपको याद होगा कि जब हम स्टॉक आइटम या स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी एक्टिवेट करते हैं, जब भी हम स्टॉक आइटम बनाते हैं या स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, तो पीछे 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं मैंने, इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो है जिनके अंदर मैंने आपको स्टॉक आइटम के ऊपर, स्टॉक ग्रुप के ऊपर जीएसटी एक्टिवेट करना सिखाया है। तो जब हम स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम इन दोनों के ऊपर जीएसटी एक्टिवेट करते हैं ना, तो परचेज और सेल्स के वाउचर बनाते समय जीएसटी अपने आप ही कैलकुलेट हो जाती है। समझ गए? लेकिन यहाँ पे हमें एक बात ये भी नोट करना है कि जब हम सर्विस के अंदर, यानी कि सर्विस का जब हम काम करते हैं, अभी तक हमने केवल गुड्स के ऊपर काम किया है, आज हम काम करेंगे सर्विस के ऊपर। तो सर्विस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम सर्विस में काम करते हैं ना, तो सर्विस के अंदर ना तो स्टॉक आइटम होता है ना स्टॉक ग्रुप होता है, ये दोनों ही सर्विस के अंदर नहीं आते हैं। तो जीएसटी कैसे एक्टिवेट करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सर्विस का लेजर बनाते समय उसी लेजर के ऊपर जीएसटी इनेबल कर देना है और टैक्स रेट डिसाइड कर देनी है। समझ गए? तो वहाँ पे जीएसटी एक्टिवेट हो जाएगी। ये तो छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है फ्रेंड। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो सर्विस है वो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि फ्रेंड कुरियर सर्विस, एडवर्टाइजिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, और भी कई तरह की सर्विसेज होती है। इतना क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्विस के लेजर पर जीएसटी रेट कैसे सेट करते हैं और लेजर के साथ में हम काम कैसे कर सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड मैं आपको एक एंट्री बताना चाहूँगा। मान लो कि हमने कोई नया व्यापार स्टार्ट किया है, आज हमने कोई नया व्यापार स्टार्ट किया है और हम यह चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे व्यापार के बारे में जानें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए हमारे व्यापार के बारे में। और इसके लिए हम क्या करेंगे, पीएसआर डिजिटल मार्केटिंग। देखो फ्रेंड, डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि हम अपने व्यापार को प्रमोट करना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। समझ रहे हो ना फ्रेंड? तो इसके लिए हमने पीएसआर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि हम आपके व्यापार को अलग अलग तरीकों से प्रमोट करेंगे। किसके थ्रू? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। समझ रहे हो ना फ्रेंड? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे व्यापार को पीएसआर डिजिटल मार्केटिंग, ये कंपनी है जो अलग अलग तरीके से प्रमोट करेगी, और उस एडवर्टाइजमेंट पर आपका टोटल खर्च होगा 80,000 रुपये। कितना होगा? 80,000 रुपये, और उसके ऊपर 18% लगेगा जीएसटी। तो हमने ये सौदा है जो फिक्स कर लिया कि भाई डील डन है। समझ गए? मतलब कि इस डील को हमने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ को नोट करना, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पीएसआर डिजिटल मार्केटिंग से सर्विस खरीद रहे हैं। तो इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज की एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड हम जाएंगे वाउचर के अंदर। देखो फ्रेंड, कोई भी नया बिजनेस हो, छोटे से छोटा बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको आगे पहुंचाने के लिए प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के बात यही है कि कोई भी छोटी कंपनी जब अपने नया बिजनेस, कोई भी नया व्यापार होगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचाने के लिए प्रमोशन करवाएगी। समझ रहे हो ना फ्रेंड? मतलब कि प्रमोट करेगी, और प्रमोट करेगा तो उसका लगेगा पैसा। तो जैसे कि मान लो कि हमने कोई नया व्यापार प्रारंभ किया है और आज हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, मतलब कि हमारे जो बिज़नेस है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इस बात को पहुँचाना चाहते हैं। समझ गया फ्रेंड?
तो अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, इसके लिए हमने क्या किया कि PSR डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से बात की। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हम आपके बिजनेस को प्रमोट कर देंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा कितना? 80,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा, 18% आपका GST लग जाएगा। इसीलिए तो हमने ये सौदा डन किया। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ हमने इस एंट्री के अंदर हमने क्या किया कि PSR डिजिटल मार्केटिंग से सर्विस खरीदी है। समझ गए? तो इसकी एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे? परचेज वाउचर के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैं F9 के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करेंगे। कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एज वाउचर के अंदर एंट्री कैसे की जाती है मैंने आपको बता दिया। आइटम इनवॉइस के अंदर एंट्री कैसे की जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया। आज हम करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर एंट्री। तो यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है? अकाउंटिंग इनवॉइस। इसके ऊपर हम कर देंगे यहाँ पे क्लिक। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देंगे, जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 5 6। ये मैंने यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया है। इंटर के ऊपर मैंने यहाँ पे कर दिया क्लिक। यहाँ पे पूछी जा रही है डेट। तो यहाँ हमें सप्लायर के बिल की डेट डाल देनी है। फिलहाल मैं कुछ नहीं डाल रहा, आपको ऑप्शन समझ में आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कैसे यूज में लिया जाता है। समझ गए? तो यहाँ पे हमें सप्लायर के बिल की डेट डाल देनी है। इंटर के ऊपर हम कर देंगे क्लिक। यहाँ पे पूछा जा रहा है पार्टी अकाउंट नेम। तो यहाँ पे हमें पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा। अगर लेजर नहीं बनाया हुआ है तो लेजर बनाना पड़ेगा। फिलहाल मेरा लेजर यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो PSR डिजिटल मार्केटिंग है इसका लेजर मैंने पहले से बना के रखा है। और अगर आपको GST का लेजर नहीं बनाना आता, मतलब कि कोई भी लेजर बनाओ उसके अंदर GST वगैरह सेट करना नहीं आता, तो पीछे वाली वीडियो को आप देख सकते हो। फिलहाल मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो पार्टी अकाउंट नेम के अंदर PSR डिजिटल मार्केटिंग आ चुका है। क्लियर हो गया फ्रेंड? अब यहाँ पे पूछी जा रही है रिसिप्ट डिटेल। पीछे जितने भी वीडियो है उनके अंदर मैंने कई बार आपको बताया है कि रिसिप्ट डिटेल कैसे फिल की जाती है। तो इंटर के ऊपर फिलहाल मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे पूछी जा रही है पार्टी की डिटेल। जब आप पार्टी अकाउंट का लेजर बनाओगे ना, जब आप पार्टी का लेजर बनाओगे ना, तो ये सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। एक बार आप यहाँ पे और बिल के साथ में मैच कर सकते हो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। फिलहाल मैं इंटर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है पर्टिकुलर। तो यहाँ पे हमें फ्रेंड क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हमें डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का लेजर बनाना पड़ेगा। स्पेस वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और लेजर बनाने के लिए हम क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे। समझ गए? क्योंकि आज हमारा मेन मकसद क्या है कि लेजर के ऊपर GST एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, चाहे वो सर्विस का हो चाहे वो गुड्स का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमें लेजर के ऊपर GST एक्टिवेट करना सीखना है। तो यहाँ पे लेजर किसका बनाना है? डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का। तो मैं फटाफट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है अंडर ग्रुप। तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है? यहाँ पे हमें कर देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो फ्रेंड, यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों किया? क्योंकि हम सर्विस खरीद रहे हैं और जब हम सर्विस खरीदेंगे तो 80,000 रुपये देने पड़ेंगे सर्विस के, मतलब कि हमारा तो खर्चा ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देंगे। और यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर के अंदर हम कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इज GST एप्लीकेबल। तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही रहने देना है, क्योंकि लेजर के ऊपर हमें GST एक्टिवेट करनी है, एप्लीकेबल रखनी है। समझ गए? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सेट ओब्लिक अल्टर GST डिटेल्स। समझ गए? तो यहाँ पे हमें इसको यस कर देना है, क्योंकि हमें GST यहाँ पे सेट करनी है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछी जा रही है। तो यहाँ पे हम डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के बारे में कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे लगा दूंगा डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। अब यहाँ पे बोला जा रहा है HSN कोड और SSC कोड। यहाँ पे HSN और SSC कोड डाल देना है। यहाँ पे फ्रेंड एक बात मैं आपको बता दूं कि जो HSN कोड होता है ये गुड्स के लिए होता है और जो SSC कोड होता है ना ये होता है सर्विस के लिए। और हर आइटम का, यानी कि हर गुड्स का या सर्विस का HSN SSC कोड अलग अलग होता है। आपको कई बार बताया है मैंने। समझ गए? तो यहाँ पे हमें फटाफट SSC कोड डाल देना है, क्योंकि आज हम काम कर रहे हैं सर्विस के ऊपर। समझ गए? तो यहाँ पे SSC कोड डाल देना है। मैंने यहाँ पे SSC कोड डाल दिया एक। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे बोला जा रहा है इज नॉन GST गुड्स। पीछे वीडियो के अंदर मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कई बार, तो इसको हम फिलहाल नो ही रहने देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे हमें नॉट एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी के अंदर हमें टैक्सेबल कर देना है, क्योंकि हम अलग से टैक्स दे रहे हैं। और यहाँ पे रेट आ गया और यहाँ पे टैक्स टाइप आ गई। टैक्स टाइप के अंदर यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स हम कितना दे रहे हैं? 18%। तो यहाँ पे 18% आ गया, मतलब कि 18% के हिसाब से ही तो खरीद रहे हैं ना। तो यहाँ पे 18% आ गया। इंटर के ऊपर हम कर देंगे क्लिक।
यहाँ पे गुड्स पूछा जा रहा है, गुड्स आएगा, सर्विसेज आएगा। हम काम किस पे कर रहे हैं, सर्विस पे कर रहे हैं या गुड्स पे कर रहे हैं। सर्विस पे करेंगे तो सर्विस, और गुड्स पे करेंगे तो गुड्स। तो यहाँ पे सर्विस पे कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे इंटर के ऊपर क्लिक करके इस लेजर को यहाँ पे कर देंगे सेव। तो यहाँ पे पर्टिकुलर के अंदर आ गया डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। क्लियर हो गया फ्रेंड। अब यहाँ पे अमाउंट पूछा जा रहा है कि किस अमाउंट के अंदर हम ये सर्विस खरीद रहे हैं। तो हम खरीद रहे हैं 80,000 रुपये के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 80,000 रुपये। समझ गए फ्रेंड। इंटर के ऊपर हमने कर दिया यहाँ पे क्लिक, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी बात फ्रेंड समझना, अगर ये सर्विस हम अपने ही राज्य के अंदर से खरीद रहे हैं तो यहाँ पे CGST और SGST का लेजर आएगा, और अगर राज्य के बाहर जाकर किसी दूसरे राज्य से अगर हम खरीद रहे हैं तो यहाँ पे IGST का लेजर बनेगा। समझ गए। फिलहाल CGST, SGST और IGST इन तीनों के लेजर कैसे बनाए जाते हैं ये मैंने पीछे वाले वीडियो के अंदर बताया है। अगर आपको देखना है तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समझ गए फ्रेंड। तो फिलहाल हम जो सर्विस है वो अपने ही राज्य के अंदर से खरीद रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, CGST कर देंगे। यहाँ पे देखो CGST आ गया, यहाँ पे 7,200 रुपये, मतलब कि 80,000 पर 9%, क्योंकि 9% तो CGST आएगा और 9% आ जाएगा SGST। तो यहाँ पे हम SGST कर देंगे। लेजर बनाना नहीं आता तो पीछे वाले वीडियो को देख लेना एक बार। समझ गए फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, इंटर के ऊपर कर देंगे क्लिक, और यहाँ पे नया बिल बनाना है तो न्यू रेफरेंस कर देंगे, और इसी तरह इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे कर देंगे सेव। ये एंट्री आपको समझ में आ गई फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे बैक। रिपोर्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे GST रिपोर्ट्स के अंदर हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे GSTR2 के अंदर आएंगे, क्योंकि परचेज की रिपोर्ट GSTR2 में ही देखी जाती है। GSTR2 के अंदर आएंगे, और यहाँ पे B2B इनवॉइस के अंदर हम जाएंगे, और इंटर के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे बड़ी ही आसानी से रिपोर्ट को देख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड। इस वीडियो के अंदर हमने सर्विस खरीदना सीखा है, और अगले वीडियो के अंदर हम सर्विस बेचना सीखेंगे। आज का ये वीडियो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो घंटी का बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।